आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। रिक्त पदों का हो अंधियारा, कैसे फैले शिक्षा का उजियारा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बढ़ती छात्र संख्या और रिक्त पदों की दोहरी मार को झेल रहे ज्ञानीराम हरकचंद श्रावगी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की, साथ ही हम बात कर रहे हैं नवसर्जित मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय की। तो हम पहले बात करते हैं राजकीय ज्ञानीराम हरकचंद श्रावगी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की। करीब 50 साल पहले शुरू हुए राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के 45 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 28 पद रिक्त हैं और 17 पदों पर ही व्याख्याता कार्यरत हैं। बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए कम से कम 2 गुने व्याख्याताओं की वर्तमान में महाविद्यालय में आवश्यकता है। महाविद्यालय प्राचार्य CS डोटासरा ने बताया कि महाविद्यालय में वाणिज्य वर्ग में 16 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 13 पद रिक्त हैं और 3 पद ही भरे हुए हैं, जबकि कला वर्ग में 15 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 9 पद खाली हैं और 6 पदों पर ही व्याख्याता लगे हुए हैं। विज्ञान वर्ग में 14 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 पद रिक्त हैं। प्राचार्य ने बताया कि इनके अलावा प्रशासनिक पदों में वरिष्ठ सहायक के 2 पद स्वीकृत हैं, दोनों ही खाली हैं। कनिष्ठ सहायक के 2 पद स्वीकृत हैं, 1 रिक्त है। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का 1 पद स्वीकृत है, वह भी रिक्त है। जमादार का 1 पद है, वह भी रिक्त है। बुक लिफ्टर का 1 पद है, वह रिक्त है। लैब बियरर का 1 पद है, जो कि रिक्त है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5 पदों में से 2 रिक्त हैं। डोटासरा ने बताया कि महाविद्यालय में प्रशासनिक 21 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 10 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के होने से महाविद्यालय का शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखने के साथ ही महाविद्यालय विकास के कार्यों में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय में स्वीकृत तीनों संकायों में सबसे ज़्यादा रिक्त पद वाणिज्य संकाय में होने से इस संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। 16 में से 13 पदों के रिक्त होने का खामियाजा छात्रों को नियमित होकर भी स्वयं पाठी के रूप में अध्ययन कर भुगतना पड़ रहा है। प्राचार्य ने बताया कि इस सत्र में कला वर्ग में प्रथम वर्ष में स्वीकृत 500 के बनिस्पत 2022, वाणिज्य वर्ग में स्वीकृत 400 पदों के लिए 383 तथा विज्ञान के गणित वर्ग के स्वीकृत 88 पदों के लिए 416 और बायोलॉजी के स्वीकृत 88 पदों के लिए 172 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। स्वीकृत पदों से चौगुने विद्यार्थियों द्वारा प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए किया गया आवेदन, जहां उच्च शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं के समर्पण को दर्शाता है, वहीं महाविद्यालय में स्वीकृत 1076 सीटों की संख्या को देखते हुए अधिकतर विद्यार्थियों को नियमित छात्र छात्रा के रूप में अध्ययन करने का सपना केवल ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए लालायित छात्र छात्राओं की यह संख्या केवल इसी सत्र तक सीमित नहीं है, यह लंबे समय से चली आ रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या कम होने के कारण प्रतिवर्ष ज़्यादातर विद्यार्थियों को स्वयं पाठी के रूप में ही अध्ययन करने को मजबूर होना पड़ता है या फिर निजी महाविद्यालयों में महंगी फीस देकर अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ती है। कहने को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों की सीटें बढ़ाई जाती है, लेकिन नियमित अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रवेश की इच्छा से आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में यह बहुत ही कम है। वहीं इसका दूसरा पहलू यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष छात्रों की सीटों में वृद्धि की जा रही है, लेकिन महाविद्यालय में व्याख्याताओं के नवीन पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है और न ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जा रही है, जिससे कार्यरत व्याख्याताओं पर शैक्षणिक भार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्राचार्य ने बताया कि वर्तमान छात्र संख्या को देखते हुए स्वीकृत पदों के लिए करीब 30 से 35 नए पदों का सृजन कर उन पर व्याख्याता लगाने की आवश्यकता है। सुजला महाविद्यालय में व्याख्याताओं के 45 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से विभिन्न विषयों में कुल मिलाकर 17 पद भरे हुए हैं और 28 पद रिक्त हैं। तो पद रिक्त होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है। इसलिए मैं आपके चैनल और अखबार के माध्यम से ये प्रशासन तक ये मांग प्रेषित करना चाह रहा हूँ कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, ताकि विद्यार्थी हित में महाविद्यालय संचालन ठीक से किया जा सके। मंत्रालय कर्मचारियों की जहाँ तक प्रश्न है, तो वहाँ 21 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से भी 10 पद रिक्त हैं। तो ये कार्यालय संबंधी कार्य बाधित हो रहा है। इस रिक्त पदों को यदि भर दिया जाता है तो महाविद्यालय संचालन में महाविद्यालय प्रशासन को सुविधा रहेगी
और विभिन्न कार्य समय पर संपादित किए जा सकेंगे। संवर्ष में प्रवेश का सवाल है तो ये सुजला महाविद्यालय में प्रथम वर्ष कला में 500 पद स्वीकृत है। इसके विरुद्ध 2022 छात्रों द्वारा अभी तक आवेदन किया गया है। वाणिज्य संकाय में 400 सीट स्वीकृत है। इनके विरुद्ध 383 आवेदन पत्र अभी आज दिनांक तक प्राप्त किए गए हैं। और विज्ञान में 2 वर्ग है, एक मैथ्स और एक बायो। तो मैथ्स जो वर्ग है उसमें 88 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 416 आवेदन आज दिनांक तक आए हैं। और बायो ग्रुप में 88 पद सीट स्वीकृत है। इसके विरुद्ध 172 एप्लीकेशन आई है। तो ये कॉमर्स को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट में आवेदन की संख्या अच्छी है और मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को प्रवेश समय पर दिया जा सकेगा और उनको महाविद्यालय की तरफ से अच्छा माहौल और अच्छा पढ़ाई का माहौल प्रदान किया जाएगा। अन्य जो सहायक गतिविधियाँ हैं उनका संचालन महाविद्यालय में ठीक से किया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय की तरफ से प्रयास किया जाता है और मैं समझता हूँ कि हमारे स्टाफ की सहायता से यहाँ विद्यार्थी जो प्रवेश लेते हैं उनको NSS, NCC या अन्य गतिविधि माध्यम से उनका विकास करने का या अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। और पूरा महाविद्यालय परिवार बच्चों के सर्वांगीण विकास में लगा हुआ है और मैं समझता हूँ ये समाज और देश हित में एक अच्छी पहल है और इसके लिए मैं हमारे महाविद्यालय स्टाफ को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। सर, छात्र संख्या को देखते हुए प्रतिवर्ष सरकार सीटें बढ़ा रही है प्रथम वर्ष में, लेकिन उसके अनुरूप पदों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो अगर छात्र संख्या के अनुरूप कितने पदों की आवश्यकता है और है? देखिए, विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 45 पद स्वीकृत हैं, लेकिन UGC नॉर्म्स के अनुसार जितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है उनका जो वर्कलोड के हिसाब से यदि हम गणना करते हैं तो लगभग इनके जो दोगुनी पद है उनकी आवश्यकता है। लेकिन ये पद स्वीकृति कार्य सरकारी स्तर पर होता है, इसलिए सरकार जो ठीक समझती है वो अपने हिसाब से करती है। लेकिन महाविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 30-35 पद यदि और स्वीकृत किए जाते हैं तो ये विद्यार्थी हित में उचित रहेगा। राजस्थान सरकार ने बजटीय घोषणा को पूरी करते हुए दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम राजकीय कन्या महाविद्यालय खोल दिया है। राजकीय PCB उच्च माध्यमिक विद्यालय के बंद पड़े छात्रावास में शुरू हुए कन्या महाविद्यालय में राज्य सरकार ने प्रथम वर्ष में 200 सीटें स्वीकृत की हैं, जिनके लिए 265 आवेदन आ चुके हैं। लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही मांग की पूर्ति करते हुए सरकार ने दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम कन्या महाविद्यालय खोलकर क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है। लेकिन यह सौगात अभी अधूरी है। राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय में कुल 21 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से केवल मात्र एक व्याख्याता डॉक्टर शिखा अग्रवाल का जायल से सुजानगढ़ स्थानांतरण किया कर उन्हें लगाया गया है। शेष पद रिक्त हैं, जबकि भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए लगातार आवेदन किए जा रहे हैं। कन्या महाविद्यालय के प्रथम बैच में अध्ययनरत होने को लालायित छात्राओं व उनके अभिभावकों के सामने संकट यह है कि महाविद्यालय में प्राचार्य सहित सभी पद रिक्त पड़े हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करवाएगा, जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। उपचुनाव में कांग्रेस के चुनावी प्रचार की कमान संभालने वाले उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आचार संहिता लगने से ठीक पहले दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से कन्या महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन उपचुनाव हुए करीब 6 महीने का समय बीत चुका है। राज्य सरकार ने अभी तक स्वीकृत पदों पर शैक्षणिक व प्रशासनिक नियुक्तियां नहीं की है। महाविद्यालय में स्वीकृत 21 पदों पर नियुक्तियों को लेकर हो रही देरी ने प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों को परेशानी में डाल दिया है। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य व नोडल अधिकारी CS डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कन्या महाविद्यालय में 21 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें प्राचार्य 1, सहायक आचार्य 7, पुस्तकालय अध्यक्ष 1, शारीरिक शिक्षक 1, सहायक लेखाधिकारी 1, प्रशासनिक लेखाधिकारी 1, आशुलिपिक 1, वरिष्ठ सहायक 1, कनिष्ठ सहायक 1, प्रयोगशाला सहायक 1,
प्रयोगशाला वाहक 1, बुक लिफ्टर 1, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1 पद स्वीकृत है। डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय जायल से डॉक्टर शिखा अग्रवाल का कन्या महाविद्यालय में स्थानांतरण किया गया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि कन्या महाविद्यालय में कला वर्ग में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान विषय स्वीकृत हैं। जब दोनों ही राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों की भरमार है तो फिर विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा का सपना कैसे पूरा होगा, यह भी देखना है कि अभिभावकों के साथ ही राजनीतिक, सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर कब जागेंगे और दोनों ही महाविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के साथ ही नवीन पदों के सृजन के लिए कब प्रयासरत होंगे। क्या सरकार द्वारा शिक्षा के उजियारे को लेकर दिखाया जा रहा सपना रिक्त पदों के अंधियारे के साथ ही गुम होगा या इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी, यह सब भविष्य के गर्भ में है और इसी सब का इंतज़ार क्षेत्रवासियों को रहेगा कि जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो और छात्रों का उज्जवल भविष्य हो। तो हमारे साथ बने रहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए खबर समाचार पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार। कन्या महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा 21 पद स्वीकृत किए गए हैं और 21 के अगेंस्ट में अभी एक व्याख्याता को वहाँ स्थानांतरित करके लगाया गया है। और जहाँ तक प्रथम वर्ष प्रवेश की बात है तो वहाँ 200 सीटें स्वीकृत की गई हैं। इनके विरुद्ध 265 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। क्योंकि ये डेट बढ़ा दी गई है, 14 सितंबर तक आवेदन किए जाएंगे तो ये संख्या बढ़ने की संभावना है और जो स्वीकृत जो 200 सीटें हैं वो पूरी बढ़ने की संभावना है।